Good morning students, welcome to class English students. Today we will read chapter number 4. प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ पार्ट कंप्लीट किया था. आज जो रेस्ट पार्ट है उस चैप्टर का जो वो कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स. सो लेट्स रीड द चैप्टर. व्हेन न्यू ईयर टाइम ड्रू नियर ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री. अब जो वो दो ओल्ड कपल होते हैं उनका जो डॉग होता है उसकी डेथ हो जाती है. तब आगे क्या होता है कि वो एक हैमर बनाता है, लॉन्ग हैंडल्ड हैमर लकड़ी का. तब जब न्यू ईयर कहता है कि जब नया साल नज़दीक आता है, व्हेन न्यू ईयर टाइम्स ड्रू नियर ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, कि वो कुछ ने चावल की पेस्ट्री बनाने की इच्छा की. कि जैसे जब नया साल नज़दीक आया तो उसने क्या इच्छा की, न्यू कपल जो मैन था, कि वो एक चावल की पेस्ट्री बनाए वो. When the rice was all boiled, Granny put into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough. अब जब राइस थे बिल्कुल ऑलमोस्ट बॉयल हो गए, बुरी तरह से उबल गए थे, तब ग्रैनी है मतलब बूढ़ी औरत थी जो ग्रैनी पुट इनटू द मोटर. अब ग्रैनी ने क्या किया, उस बूढ़ी औरत ने उसे जो मोटर क्या होती है ओखली, उसमें उसको डाल दिया, पुट इट किया. द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर. अब बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया, उस ओल्ड मैन ने उस अपना हैमर उठाया. टू मॉस एंड डो, टू पाउंड द मास इनटू डो. डो मतलब क्या होता है, जो गीला आटा होता है इसे. तो उससे वो ये कि उसने इसे पीसकर गीला आटा बनाने के लिए अपना हथौड़ा उठाया, उसने अपना हथौड़ा उठाया उस आटे को पीसने के लिए. एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग. और फास्टली उसे बड़ी तेज़ी से उस हैवी हैमर को बार बार उसको ब्लोज करता रहा, हिट करता रहा, और बड़ी तेज़ी से, कि जब तक वो जो पेस्ट्री थी बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हो गई. सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स. और अचानक से क्या हुआ, वो सारा जो पूरा का पूरा ढेर था वो पेस्ट्री का, वो किस में बदल गया, हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सिक्के के ढेर में बदल गया. व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मील, जब औरत ने पीसने के लिए उसको पीसने के लिए उसको कटोरा उठाया, फिलिंग इट विद बीन्स बिगेन टू ग्रींड, और सेम से भरकर पीसना शुरू किया उसे, कि बीन्स डालनी उसमें, फिर से पीसना शुरू किया. द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन. तब क्या हुआ, फिर से जो गोल्ड सोने के सिक्के थे बारिश की तरह फिर से गिरने लगे. Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when he boiled bean were being ground. और इसी दौरान जब वो सेम को पीसा जा रहा था, when the boiled beans, जो बॉयल बीन थी, वो सेम फली होती है जो उसको पीसा जा रहा था. तो इसी वर्ष इनिवियस का मतलब होता है जो जेलसी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं. तो ये सब जो नेबर थे उसके लुकड कर रहे थे, विंडो से, खिड़की से देख रहे थे चुपके से. गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग. अब जो बूढ़ी औरत थी उसने क्या किया, बड़ी ज़ोर से चिल्लाई वो. गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग, मतलब ओल्ड हैग मतलब चीखी, बड़ी दुष्ट औरत थी वो. हैग मतलब यहाँ मीन्स डायन होता है, जो मतलब अच्छी नहीं थी वो लेडी, क्यों बूढ़ी जो ओल्ड औरत थी. As she saw each dripping of sauce turning into the yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. कि जो बूढ़ी औरत थी वो चीखी, उसने जो सॉस थी वो हर एक बूंद को, किसने क्या किया कि हर एक चीज़ को येलो गोल्ड में टर्न करते उसने देखा. और कुछ ही मिनटों में जो मील के नीचे रखा हुआ था टब, मील जो था वो बिल्कुल गोल्ड से भर गया. तो ये जब देख रही थी उसने क्या बोलती कि गुड मी, कि मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैंने इसे देख लिया. तो बोलती कि मेरे लिए बहुत अच्छा है ये. सो द ओल्ड कपल वॉज रिच अगेन. और इस प्रकार से जो ओल्ड कपल थे वो फिर से रिच हो गए. द नेक्स्ट डे वो स्टिंगी एंड विक नेबर केम एंड बोरोड द मॉडर्न मैजिक मील. अगले दिन ही जो नेबर थे उन्होंने क्या किया, वो जेल्स थे, वो विक्ड दुष्ट थे, वो आए और उन्होंने कटोरा जो बोल था और वो मोटर थी वो उधार मांगी. दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स. और उन्हें फिर से क्या किया कि एक
उन्होंने एक कटोरे को उबले हुए चावलों से भरा और दूसरे से सेम को, कि जैसा ओल्ड कपल ने किया सेम एज इट इज़ किया उन्होंने ऐसे ही। द ओल्ड मैन बिगेन टू पॉन्ड एंड वुमेन टू ग्रिंड। अब बूढ़े आदमी ने चावलों को कूटना शुरू किया और औरत ने सेम को पीसना शुरू किया। बट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, लेकिन पहले ही जब चोट पड़ी उसने हिट किया तो पेस्ट्री थी एंड सॉस था, वो किस में टर्न हो गया, टर्न इनटू अ फॉल मॉस ऑफ वर्म्स, कि एक बड़े ही गंदे से कीड़ों में टर्न हो गया, बड़े बड़े कीड़े निकलने लगे उसमें से। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, और इस प्रकार वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई। दे चॉप्ड द मील इनटू पीसेस, और उसने क्या किया, उसने उस मील को टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके, टू यूज़ एज फायरवुड, कि ताकि वो इसे फायरवुड मतलब जलाने के लिए उसको यूज़ कर सके, मतलब उसने तोड़ दिया। Not long after that, the good old man dreamed again. अब ज़्यादा टाइम के बाद नहीं, उस ओल्ड मैन ने फिर से सपना देखा। एंड स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और कुत्ते की आत्मा ने उसे बताया कि टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, कि कैसे उसने वो जो ओखली बनाई थी कि उसने उसको तोड़ दिया है, कि उसको जला दिया है। वो किससे बनाई थी, पाइन ट्री से। टेक द एशेस ऑफ द मिल, अब वो क्या बोलता है, उस मिल की राख ले आओ जो उसने जला दी थी, किसकी राख लेकर आओ। स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर ट्रीज, और उसने बोला कि जो मुरझाए हुए पेड़ हैं कि उन पर उसको विदर कर दो, स्प्रिंकल कर दो, छिड़क दो। एंड दे विल ब्लूम अगेन, और फिर से वो ब्लूम करने लगेंगे, फिर से खिल उठेंगे। सैड द डॉग स्पिरिट, और ये सब किसने बोला, कि उस डॉग की आत्मा ने बोला। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर, अब बूढ़ा व्यक्ति जागा और उसने क्या किया, उस दुष्ट पड़ोसी के पास गया, उसके घर में। वेयर ही फाउंड द माइजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वेयर फायर प्लेस, कि जहाँ पर उसने क्या देखा, वो दुखी जो ओल्ड पेयर था वो बैठे हुए थे कहाँ पर, स्क्वेयर की एक स्क्वेयर प्लेस का चूल्हा बना था, उसके किनारे पर बैठे हुए थे। मिडल ऑफ द फ्लोर, बिल्कुल फर्श के बीच में, मिडल ऑफ द फ्लोर। स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, और वो धूम्रपान कर रहे थे, मतलब स्मोकिंग कर रहे थे वो, और स्पिनिंग वो काट भी रहे थे, कुछ जैसे चरखे पर कुछ धागा लपेट कर काटते हैं कि वो भी कर रहे थे वो। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स, और टाइम टू टाइम वो अपना क्या कर रहे थे, हैंड भी वो अपना गर्म कर रहे थे। टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स, कि अपने हाथ को गर्म कर रहे थे। एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बेट्स ऑफ द मिल, और पाँव को जलती हुई मील के टुकड़ों की लपटों से वो गर्म करते, पाँव को भी गर्म कर रहे थे। वाइल बिहाइंड दैम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, जबकि उनके पीछे छोटे छोटे टुकड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस, अब जो गुड ओल्ड मैन था उसने बड़ी क्या बोला, कि उसने बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट की, किसके लिए, कि उस राख के लिए रिक्वेस्ट की। दो द कोवेटियस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम एंड स्कोल्ड हिम एज इफ वर अ थीफ, और उन्होंने जो लालची जो पेयर ओल्ड कपल थे उन्होंने क्या किया, अपनी नोज़ को घुमाया और बुरा भला कहने लगे, उनको बहुत बुरा बोला, स्कोल्ड डांटने लगे कि जैसे वो चोर हों। दे लेट हिम फिल द बास्केट विद द एशेस, और उन्होंने क्या किया कि फिर भी उन्होंने उस राख से उसकी टोकरी भरने की उसे मतलब उनकी परमिशन दे दी कि वो अपनी क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं कि वो उसकी राख को ले जा सकते हैं। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, अब घर आने पर क्या किया, द ओल्ड मैन था वो अपनी वाइफ को गार्डन में लेके गया। इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, कि सर्दी का मौसम होने के कारण जो द फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, जो चेरी ट्री था वो बिल्कुल ही बेयर हो चुका था, उस पर कुछ भी नहीं था। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेस ऑन इट, उसने क्या किया, उस राख के उस छोटे से उसने एक पिंच छोटी सी राख ली और उसको स्प्रिंकल किया। एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम विच परफ्यूम द एयर, और जैसे उसने स्प्रिंकल किया तो सारे उसमें एक महक सी फैल गई, उसमें फूल निकल आए, एकदम से वो स्प्राउटेड हो गया ब्लॉसम, फूल निकल आए उसमें चेरी ट्री में, और सारे एटमॉस्फेयर में अच्छी सी महक फैल गई। एट द न्यूज़ ऑफ द फील्ड द विलेज, द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज,
एंड एवरी वन रैन आउट टू सी द वंडर। अब सारे गांव में ये बात फैल गई और सभी इस उसको जो वंडर हुआ था, एक आश्चर्य हुआ था, उसको देखने के लिए आए। द कोवेटियस कपल ऑल्सो हियर द स्टोरी। अब वो जो लालची कपल था उन्होंने भी स्टोरी को सुना। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मील, और उन्होंने क्या किया, बाकी जो बची हुई राख थी उसको इकट्ठा किया। कैप दैम टू वेक विद ट्री ब्लॉसम्स, और मुरझाए हुए पेड़ों पर उसने स्प्रिंकल की ताकि वो भी खिल सकें। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट ही इज अ लॉर्ड द डायमो वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द विलेज। अब जो दयालु ओल्ड मैन था, काइंड ओल्ड मैन, उनको ये पता चला कि जो लैंड लॉर्ड है वहाँ के डायमो हैं कि वो उनके गांव से चौड़ी सड़क जो पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द विलेज, उनके पास जो गांव की चौड़ी सड़क है वहाँ से वो गुजरने वाले हैं। सेट आउट टू सी हिम, और वो भी से देखने के लिए टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज, वो राख की टोकरी लेकर वो चल पड़े। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही ट्रेन क्या की वो वहाँ पर उनके सामने रुकी। ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, कि वो एक मुरझाए हुए चेरी के वृक्ष पर वो चढ़ गए, चेरी ट्री पर। एंड स्टूड बाय द वे साइड, जो एक सड़क के किनारे पर खड़ा हुआ था वो चेरी ट्री, वहाँ पर बैठ गए। नाउ इन द डेज of Deimos, it was custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows। अब जब 19th सेंचुरी में क्या होता था कि एक रिवाज था डायमोस में, जो लैंडलॉर्ड थे वहाँ पे एक रिवाज था कि जब उनका कोई लॉर्ड स्वामी उनके वहाँ से गुजरता था तो जो सभी लॉयल पीपल थे वो अपनी घरों की ऊंची खिड़कियों को बंद कर लेते थे। दे इवन पेस्टेड दैम विद they even pasted them fast with the slip of paper, और वे उन्हें बिल्कुल स्थिर रखने के लिए एक पेस्ट करने पेपर का एक टुकड़ा चिपका देते थे। as not to commit the imprudence of looking down on his lordship, कि कोई भी जमींदार साहब के नीचे की ओर देखने की कोई भी कोशिश ना करे। All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by। और सड़क पर चलते हुए जो लोग थे वो अपने हाथों को और अपने नीज के बल लेट जाते थे। ये रिवाज था कि जब तक वो प्रोसेशन था वहाँ से गुजर नहीं जाता तब तक वो ऐसे ही लेटे रहते थे। The train drew near, अब क्या था, वो जो ट्रेन जुलूस था, प्रोसेसन था, वो समीप आता था। वन टोल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड हीट, कि बड़ा सा लंबा सा एक व्यक्ति वो जुलूस के आगे आगे उसके आगे आगे कैरिंग आउट पीपल बाय द वे, कि आगे आगे चलता था और सड़क के पास खड़े लोगों को गेट डाउन देयर नीज, वो सड़क के पास जो सड़क के पास पीपल खड़े थे उनको क्या ऑर्डर देता था वो उनको कि गेट डाउन ऑन योर नीज, कि अपने घुटनों के बल झुक जाएं। Get down on your knees and everyone kneel down while the procession was passing, और जब तक झुके रहे जब तक वो प्रोसेसन था जो आगे नहीं बढ़ जाता। Suddenly the leader of van caught sight of the aged man up in the tree। अचानक ही कि एक लीडर ऑफ द वैन की पालकी के नेता की जो दृष्टि थी, साइट थी, उन बूढ़े व्यक्तियों पर पड़ी, कि एज्ड मैन पर पड़ी। अचानक से उनकी जो साइट थी। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एंग्री टोन, कि वह उसे गुस्से में पुकारने ही वाला था, बोलने ही वाला था। बट सीइंग ही वो सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन वो यह देखकर कि वो एक बूढ़ा व्यक्ति, ही प्रिटेंड नॉट टू नोटिस हिम, कि उसने ये कोशिश प्रिटेंड किया, ये दिखावा किया कि उन्हें नोटिस ही नहीं किया। एंड पास्ट हिम बाय, और वो अचानक से निकल गया। सो व्हेन द डायमोस पालकी ड्रू नियर, जब डायमो की पालकी वहाँ पर आई पेड़ के नीचे, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम हिज बास्केट, तब उस ओल्ड मैन ने राख की चुटकी अपनी बास्केट से निकाली, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और पेड़ पर डाल दी। इन अ मोमेंट इट ब्रस्ट इनटू ब्लिसम, और क्या हुआ, एक ही मोमेंट में वो क्या हुआ, वो फूलों से भर गया ट्री। द डिलाइटेड डायमो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड। अब डिलाइटेड जो हैप्पी हो गया, वो जो डायमो था उसने ऑर्डर दिया कि वो उसको स्टॉप करे।
ट्रेन को एंड गो आउट टू सी द वंडर, कि उस घटना को देखने के लिए अपनी पालकी से बाहर आया। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उसने ओल्ड मैन को अपने पास बुलाते हुए कहा। ही थैंक्ड हिम, उसने उसका धन्यवाद किया। एंड ऑर्डर प्रेजेंट ऑफ सिल्क रोब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, और उसने खुश होकर डायमो ने क्या दिया, उसे रेशम के कपड़े दिए, स्पंज केक दिया, फ़ैन दिया और कुछ अदर रिवार्ड दिए, और इवन कि उसे अपने कैसल में आने के लिए भी, अपने महल में आने के लिए भी उसको इनवाइट किया। सो द ओल्ड मैन वेंट gleefully home to share his joy with his dear old wife। और इस प्रकार जो बूढ़ा मैन था अपनी खुशी को, जो खुशी मिली तो शेयर करने के लिए अपनी ओल्ड वाइफ के पास गया। बट वैन द ग्रीडी नेबर हेयर ऑफ इट ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज़, लेकिन जब उस वही ग्रीडी नेबर ने यह सब सुना तो उसने वो मैजिक एशेज़ ली एंड आउट ऑन द हाईवे की तरफ गई। दे ही वेटेड अंटिल अ डायमो ट्रेन कैम अलोंग, और वो डायमो की ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक अ क्रोट, और घुटनों के बल झुकने करने की बजाय वो क्या किया उन्होंने, एक क्लाइम्ड अ वीदर्ड चेरी ट्री, और वो एक वीदर्ड चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गए। व्हेन द डायमो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, कि देर ही वेटेड अंटिल द डायमो ट्रेन केम अलोंग इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन द क्लाइम्ड द वीदर्ड चेरी ट्री के वो ऊपर चढ़ गए। अब जो वैन द डायमोस हिमसेल्फ ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब जो डायमोस था वो अपने आप नीचे था। ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री, अब उसने मुट्ठी भर राख की जो चुटकी थी उस पर पेड़ पर डाली। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, लेकिन क्या हुआ, पेड़ में थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ। The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the Daimyo and his wife, और इससे क्या हुआ, हवा की वजह से जो वो राख थी, पेड़ में तो कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन जो राख थी वो उस लैंडलॉर्ड डायमो से उसकी वाइफ के नाक और आँखों में वो चली गई। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, इतनी छींक लगने लगी, स्नीजिंग और घुटन होने लगी। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, कि इससे जो प्रोसेशन था उसकी सारी जो पॉम्प थी, ठाठ बाट थी, डिग्निटी थी, शान थी, वो सारी बिगड़ गई। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, वह व्यक्ति जिसका काम चीख कर सभी लोगों को चीख कर बताना था, गेट डाउन ऑन योर नीज, सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, कि वो जो बताता था कि घुटनों के बल उसने बूढ़े मूर्ख को कॉलर से पकड़ा। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, अब घसीटते हुए ट्री से उतारा। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एशेज बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसने क्या किया, घसीटते हुए सड़क के पास एक खाई में से धक्का दे दिया और उससे क्या किया, बुरी तरह से पीटा। देन ही बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसे मरा हुआ समझकर वहाँ से छोड़ दिया। दस ही वीक द ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और इस प्रकार जो बूढ़ा मैन था वो कीचड़ में मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग डिवेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव टू अ ग्रीन ओल्ड एज, लेकिन कुत्ते का जो दयालु मित्र था, वो ओल्ड कपल था, वो बिल्कुल खुश रहे, पूरे अच्छी तरह से वो रहे, और वो और उसकी पत्नी दोनों ही बड़े स्वस्थ थे और चुस्त थे। वो बुढ़ापे तक, मतलब और ग्रीन ओल्ड एज की ओल्ड एज तक वो दोनों जीवित रहे। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी जो स्टोरी थी, अच्छे से इस चैप्टर को रीड करना है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे आई विल सेंड यू बाय PDF। स्टूडेंट्स, थैंक यू।